हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी काव्य खंड के दूसरे अध्याय जो कि है वन पथ पर, इसके महत्वपूर्ण पद्यांशों को देखने वाले हैं और उनसे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं उनको देखने वाले हैं। तो आपके हिंदी काव्य खंड में बच्चों ये दूसरा अध्याय है वन पथ पर, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। और ये आज की बच्चों वन पथ पर की ये है दूसरी क्लास। तो ये दूसरी क्लास है, इसके पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने कुछ और महत्वपूर्ण पद्यांशों को देखा था। तो आज की इस दूसरी क्लास है और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये देख रहे हैं बच्चों आप कि जो पद्यांश दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो जितने महत्वपूर्ण ही पद्यांश है आपको ये कराए गए हैं, आपकी बुक में एक्सरसाइज में लगातार दिए हुए हैं। तो बच्चों प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी पद्यांश आता है तो आप उसे आसानी से कर सकें। और आप देख भी रहे होंगे बच्चों कि ये जो यहाँ पर ये पद्यांश दिया हुआ है ये 2012 में, 14 में, है ना, 2018 में ये लगातार पूछा गया है। तो ये जो हमारा पद्यांश है बच्चों ये आप भली भांति मतलब बहुत ही अच्छे से जानते हैं, हिंदी की क्लास है तो हिंदी के शब्द प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम लोग, है ना, बहुत ही अच्छे से ये जान गए होंगे कि ये देखिए ये है हमारे वन पथ पर जो कि लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। ये दूसरा शीर्षक है, उसमें मतलब एक धनुष भंग का भी है जिसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, और ये है इसका सेकंड शीर्षक, है ना, वन पथ पर। तो इसकी है लेकिन आज ये सेकंड क्लास, इसके पहले वन पथ की एक क्लास और हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो शीर्षक दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनके अर्थ को देख लेंगे, फिर उसके बाद ये पूरे एक एक लाइन का अर्थ समझ लेंगे बच्चों, ताकि जब आप व्याख्या करेंगे तो आपको आसानी होगी, है ना। और फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे आप परीक्षा में इसका संदर्भ लिखेंगे और कैसे व्याख्या करेंगे और कैसे अन्य प्रश्न आते हैं तो उनको करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं ये आपको आपकी हेल्प के लिए दिए हुए हैं, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए है कि मतलब जब भी आप अपने आप से करेंगे तो आपको नीचे लिखे हुए ये कठिन शब्द के अर्थ मिल जाएंगे। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस पद्यांश को। तो बच्चों वन पथ पर पहली क्लास देखी होगी तो उसमें समझ में आया होगा कि वन पथ पर किसकी बात हो रही है कि जब श्री रामचंद्र जी, सीता जी और उनके साथ में लक्ष्मण जी वनवास के लिए अपने महल से जब बाहर निकलते हैं, है ना, अयोध्यापुरी से जब वो वनवास के लिए बाहर निकलते हैं तो उसके बारे में बात हो रही है कि उनकी रास्ते के बारे में बात हो रही है ना, कि वन पथ पर मतलब जंगल जाते हुए उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो बच्चों यहाँ पर पद्यांश है इसमें कहा गया है कि देखिए शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन, है ना, विलोचन लिखा है, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तो एक चीज समझिएगा कि ये जो पद्यांश है इसमें कहाँ किस चीज के बारे में बोला जा रहा है ना, कौन सी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए बच्चों कि जब श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण वनवास के लिए मतलब वन की ओर जा रहे होते हैं तो जब वो एक गांव से होकर के गुजरते हैं तो वहां की स्त्रियां ये अपने आप से ऐड करिएगा, है ना, समझने के लिए है कि वहां की स्त्रियां सीता जी से प्रश्न करती हैं, मतलब उनसे प्रश्न पूछती हैं। अब क्या पूछती हैं बच्चों, अब यहाँ से पद्यांश शुरू है, ठीक है। तो इतना आपको अपने आप से ऐड करना है कि जो गांव की स्त्रियां होती हैं वो सीता जी से प्रश्न करती हैं कि शीश जटा कि मतलब जिनके शीश मतलब सिर पर, है ना, जटा मतलब क्या होता है बच्चों, लंबे बाल, तो जिनके सिर पर लंबे बाल हैं, उर बाहु विशाल, उल मतलब सॉरी यहाँ पर उर का अर्थ होगा बच्चों वक्ष स्थल, है ना, वक्ष स्थल बोले तो जैसे हृदय, ठीक है, हृदय, और बाहु मतलब होता है बच्चों भुजाएं, और विशाल का यहाँ पर अर्थ समझते हैं मतलब विशाल, विशाल मतलब बड़े हैं, ठीक है। तो जिनका वक्ष स्थल और भुजाएं क्या है, बड़े हैं, तो जिनके सिर पर लंबे बाल हैं, जिनका वक्ष स्थल यानी हृदय और उनकी भुजाएं विशाल है, और विलोचन का अर्थ होता है बच्चों आंख, है ना, जिनके नेत्र लाल हैं, और तिरछी सी भौहें, और उनकी भौहें कैसी हैं, तिरछी हैं। तो जो गांव की स्त्रियां होती हैं
ध्यान से देखिए, समझिएगा। अगर एक बार आप एक लाइन का अर्थ समझ लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी व्याख्या करने में, क्योंकि परीक्षा में आप व्याख्या अपने आप करेंगे। इसलिए बच्चों पूरा फोकस यहाँ पर समझने में करिएगा। हाँ, तो देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जब गांव की स्त्रियां सीता जी से प्रश्न करती हैं कि जिनके सिर पर लंबे बाल है और जिनका हृदय यानी वक्षस्थल और जिनकी भुजाएं विशाल है, विलोचन मतलब होता है आंख, और जिनकी आंखें क्या है, लाल है, और भौहें कैसी है, तिरछी है, और जिनके, अब अगली लाइन समझिएगा, जिनके तून मतलब होता है बच्चों तरकश, है ना, तरकश, और सरासन का अर्थ होता है बच्चों धनुष, और बाण का मतलब होता है यहाँ पर बाण। ठीक है, धरे मतलब धारण किए हुए हैं, जिन्होंने तरकस धनुष बाण धारण किए हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने मतलब तरकस धनुष बाण धारण किया है। और फिर आगे क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गांव की स्त्रियां होती हैं वो कहती हैं कि वन मार्ग मतलब वन के मार्ग में भी जो सुठ मतलब अच्छी तरीके से, सोहे मतलब सुशोभित हो रहे हैं, जो वन के मार्ग में भी अच्छी तरीके से सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, अब अगली लाइन में देखिए कि सादर 12 बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। अब इसका अर्थ समझिएगा कि सादर मतलब आदर पूर्वक, 12 बार मतलब बार बार, सुभाए मतलब स्वाभाविक रूप से, चिते मतलब देख रहे हैं, तुम त्यों मतलब तुम्हें, है ना, और हमरो मन मोहे मतलब हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है बच्चों कि जो सुभाए मतलब स्वाभाविक रूप से, 12 बार मतलब बार बार, सा आदर मतलब आदर पूर्वक, तुम तो मतलब तुम्हें, चिते मतलब देख रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से मतलब आदर पूर्वक बार बार तुम्हें देख रहे हैं, और ऐसा ये इनका सौंदर्य रूप हम, यहाँ पर क्या लिखा है, हमरो मन मोहे, मतलब ऐसा ये इनका सौंदर्य रूप हमारे मन को भी मोहित कर रहा है। तो तीसरी लाइन का भी अर्थ समझ में आया बच्चों। अब चौथी लाइन का अर्थ देखिए कि पूछत ग्राम वधु सियसो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है बच्चों कि जो गांव की स्त्रियां होती हैं मतलब ग्राम वधु, है ना, गांव की स्त्रियां सियसो मतलब सीता जी से, पूछती मतलब पूछती हैं, कहो मतलब मुझे बताइए, सांवरे से मतलब ये जो सांवले रंग के हैं, सखी, है ना, सखी ये जो सांवले रंग के हैं मुझे बताइए। वो सीता जी से कहती है कि मुझे बताइए कि ये रावरे मतलब आपके, को मतलब कौन है, मतलब है यहाँ पर होगा कि वो कहती हैं कि ये जो सांवले रंग के हैं ये तुम्हारे कौन है, मतलब ये आपके कौन है। तो गांव की स्त्रियां पूछती हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ हम लोगों ने देखा। अब एक जैसे बोलते हैं ना कि सरसरी नजर में, मतलब एक शॉर्ट में उसको एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में इसका अर्थ बिल्कुल फिक्स हो जाए, है ना। और परीक्षा में जैसे ही आप ये देखें और तुरंत व्याख्या अपने शब्दों में करना शुरू कर दें। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब गांव की स्त्रियां सीता जी से प्रश्न करती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं मतलब लंबे बाल हैं, और जिनका वक्षस्थल और उनकी भुजाएं विशाल है, और जिनकी आंखें लाल हैं और तिरछी सी भौहें हैं, जिन्होंने तरकस धनुष बाण धारण किए हुए हैं, है ना, जिन्होंने मतलब तरकस धनुष बाण को क्या किया हुआ है, धारण किया हुआ है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियां कहती हैं कि जो वन के मार्ग में भी सुशोभित हो रहे हैं, है ना, और सादर मतलब आदर पूर्वक, सुभाए मतलब स्वाभाविक रूप से, 12 बार मतलब आपको बार बार चिते मतलब देखते जा रहे हैं, है ना, देखे जा रहे हैं, और ऐसा ये इनका सौंदर्य रूप हमारे मन को भी मोहित कर रहा है। और वो गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि मुझे बताइए ये सांवरे से मतलब सांवरे है ना, सांवरे मतलब सांवले रंग के रावरे मतलब आपके कौन है ना। तो ये संबंध जानना चाहती हैं गांव की स्त्रियां। तो बच्चों ये जो कठिन शब्द आए थे जितने भी, उनका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जिससे आपको सहायता मिलेगी। अब अर्थ तो आप समझ गए हैं भली बात, है ना, भली बात ही समझ गए। हिंदी क्लासेस ले भली बात, बिल्कुल अच्छे से शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों आप जानते हैं कि जब भी ये पद्यांश लिखते हैं तो उसका संदर्भ आपकी परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा।
और जब संदर्भ पूछा जाएगा तो हमें संदर्भ कैसे लिखना होगा, ये है आपके सामने, है ना। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित कवितावली ग्रंथ के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। मतलब जब वन पथ पर ये क्लास कर रहे हैं तो बच्चों हर पद्यांश में संदर्भ तो हमारा एक जैसा ही होगा ना। एक बार अगर संदर्भ को हमने समझ लिया तो सारे पद्यांश में हमें वैसा ही करना होता है। बस आपको परीक्षा में ये पहचानना होगा कि ये कौन से चैप्टर का है, क्या है, वो तो आपको ही करना होगा परीक्षा में, है ना। इसलिए इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना अभ्यास कर लीजिए कि आपको परीक्षा में कोई समस्या ही ना हो, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों इसकी व्याख्या। तो अभी जो हम लोगों ने पद्यांश देखा बच्चों, इसमें कोई भी रेखांकित अंश नहीं था, ये आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। रेखांकित अंश इसलिए नहीं था क्योंकि आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताई गई है, पूरा अर्थ आपको बताया गया है, इसलिए यहाँ पर रेखांकित अंश नहीं था। लेकिन आपकी परीक्षा में रेखांकित अंश आएगा और जितना भी रेखांकित अंश आएगा सिर्फ और सिर्फ उसकी व्याख्या बतानी होगी, आपको करनी होगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों व्याख्या में क्या है कि जैसा अभी अर्थ हम लोगों ने देखा वैसे ही सेम व्याख्या लिखनी होगी, ठीक है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां, मतलब जो गांव की स्त्रियां होती हैं, सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, मतलब लंबे बाल है, भुजाएं और वक्ष स्थल विशाल है, नेत्र लाल है ना, और तिरछी भौहें हैं, जिन्होंने तरकश, बाण और धनुष धारण कर रखे हैं, जो वन मार्ग में भी अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं तथा बार बार आदर व प्रेम पूर्ण चित्त से तुम्हारी ओर देखते हैं, उनका यह सौंदर्य रूप हमारे मन को भी मोहित कर रहा है, ठीक है। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछती हैं कि हे सखी, ये सांवले, यानी कौन, श्री राम जी, है ना, श्री राम जी मतलब सांवले से मनमोहक तुम्हारे कौन है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं, मतलब वो संबंध जानना चाहती हैं। तो ऐसे ही आप बच्चों व्याख्या लिखेंगे अपनी परीक्षा में, ठीक है। अब देखिए इस पद्यांश से जो अन्य प्रश्न बन सकता है, किसमें पूछ सकते हैं कि जैसे बाहु विशाल, विलोचन लाल, सरासन बाण और सादर बारही, ऐसे ये शब्द आपको पद्यांश में मिलेंगे, है ना। उसके इन्हीं ये पद्यांश में आपको ये शब्द मिलेंगे बच्चों, और आपको इसमें पहचानना होगा कि कौन सा अलंकार है ना। तो इसमें देखिए बाहु विशाल में बा आपको दिख रहा है, बार बार आया है बाहु विशाल, विलोचन लाल, लोचन लाल ऐसे आया है ना, सरासन बाण, सादर बारही और सांवरे से सखी में क्रमशः ब, ल, न, र और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। ये जो वर्ण है यानी कि जो अक्षर है ये बार बार आए हुए हैं, ठीक है। तो ये पद्यांश आपका क्लियर है। अब अगला पद्यांश देखते हैं, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, तो इसे भी समझिएगा। ये आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, मतलब शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, जो कि आपकी हेल्प के लिए हो जाएंगे। अब फटाफट हम लोग यहाँ पर इनके अर्थ को देखते हैं। तो देखिए बच्चों ये जो पद्यांश है यहाँ पर किस स्थिति के बारे में बात किया गया है। अब देखिए कि जब सीता जी से वो ग्रामीण स्त्रियां जो होती हैं, मतलब गांव की जो स्त्रियां होती हैं, वो प्रश्न पूछती हैं, संबंध जानना चाहती हैं, तो सीता जी कैसे जवाब देती है उनके प्रश्न का, वो है इस पद्यांश में, है ना। तो कैसे जवाब देती है, तो देखिए, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। मतलब यहाँ पर जब ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से प्रश्न करती हैं तो उनका जब वो जवाब देती है, कौन, जानकी, जानकी यहाँ पर कौन है, सीता जी है, ठीक है। तो जानकी मतलब सीता जी। सुंदर का अर्थ जानते हैं आप, मतलब यहाँ पर क्या होगा, सुंदर। और बच्चों सुधारस साने का मतलब होगा यहाँ पर मधुर, है ना, सुधारस साने का मतलब होगा मधुर। और बैन का अर्थ होगा बच्चों यहाँ पर वचन, और सुनी मतलब सुनकर। तो देखिए सीता जी सुंदर और मधुर वचनों को सुनकर, समझ में आ रहा होगा आपको अर्थ, है ना। सुनकर जानी भली, मतलब जानी मतलब यह जान जाती है, भली मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब ये भली भांति जान जाती है
कि ये सभी जो गांव की स्त्रियां हैं ये क्या है, सयानी है। सयानी मतलब बहुत ही चतुर है। तो पहली लाइन का अर्थ समझ में आया कि जानकी यानी सीता जी उनके सुंदर मधुर वचनों को सुनकर यह भली भांति जान जाती है कि ये सभी बहुत ही सयानी है, मतलब चतुर है। ठीक है, तो ये पहली लाइन हुई बच्चों, अर्थ समझ में आया। अगली लाइन देखिए, चतुर है और सीता जी ये भी समझ जाती हैं कि ये हमारा संबंध जानना चाहती हैं श्री रामचंद्र से, है ना। फिर वो सीता जी क्या करती हैं कि देखिए, तिरछी कर मतलब तिरछा करके, नैन मतलब अपने नेत्रों को, अपने आंखों को तिरछा करके, तिन्हें मतलब उनको, दे सैन मतलब संकेत देकर, सैन मतलब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, संकेत, है ना। तो वो अपने आंखों को तिरछा करके, तिन्हें मतलब उनको, दे सैन मतलब संकेत देकर, समझाई कछु मतलब कुछ समझा देती है कि ये जो सांवले रंग के हैं ये हमारे पति श्री राम है ना। तो वो इशारों में ही बता देती है, कहने का अर्थ ये है यहाँ पर। और फिर उसके बाद बच्चों मुस्काई चली और फिर मुस्कुरा कर आगे चल देती हैं। तो यही है इस लाइन में। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अगली लाइन में देखिए कि तुलसी मतलब जो कवि हैं, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही अवसर मतलब इस अवसर पर, सबे मतलब सभी, अली का अर्थ होता है बच्चों सखियां। सखियां मतलब कौन, गांव की स्त्रियां। तो इस अवसर पर सभी स्त्रियां सोहे मतलब श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को, अवलोकति मतलब होता है देखती हैं, है ना। तो इस अवसर पर सभी गांव की स्त्रियां सोहे मतलब श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखती है। अवलोकति का अर्थ क्या होगा, देखती हैं। लोचन, लोचन मतलब होता है नेत्रों को, है ना। और अपने नेत्रों को मतलब आंखों को, लाहु मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पर, आनंदित करती हैं, है ना। तो इस अवसर पर सभी गांव की स्त्रियां श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखती हैं और अपने नेत्रों को आनंदित करती हैं। फिर अगली लाइन में क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर, हाँ, तो फिर जब वो ऐसा करती है ना कि जब वो श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखती हैं गांव की स्त्रियां, तो ऐसा प्रतीत होता है, ये अपने आप से ऐड करिएगा। फिर देखिए मानो, मनो, मनो मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे, मनो मतलब मान लीजिए कि जैसे अनुराग तड़ाग, इसका मतलब होगा कि जैसे प्रेम के तालाब में, मतलब प्रेम रूपी सरोवर में, भानु मतलब सूर्य और उदय मतलब उदय हुआ हो। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब वो ऐसा देखती हैं गांव की स्त्रियां, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रेम रूपी सरोवर में श्री राम रूपी, है ना, श्री राम रूपी भानु मतलब क्या होता है बच्चों, सूर्य, उदय मतलब उदित हो गया हो, है ना। तो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य क्या हो गया हो, उदय हो गया हो। ठीक है, और जो गांव की स्त्रियां होती हैं उनके नेत्र रूपी जो कंज मतलब कमल होते हैं, उनकी मंजुल मतलब सुंदर कलियां, कली मतलब क्या होगा यहाँ पर, कलियां, और विकसी का अर्थ हो गया होगा बच्चों यहाँ पर विकसित हो गई हूँ, है ना। विकसित हो गई हूँ मतलब खिल गई हूँ। तो देखिए लास्ट लाइन में कहने का मतलब है कि प्रेम रूपी सरोवर में, है ना, प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य क्या हो गया हो, उदय हो गया हो। गांव की स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हूं। ठीक है, तो ये ऐसा ये पद्यांश में कह रहा है बच्चों। तो आपको ये अर्थ समझ में आया होगा। अब संदर्भ देखते हैं जो कि हर पद्यांश में सेम होगा, मतलब एक ही जैसा होगा, जो कि हर उसमें देखते आए हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवितावली ग्रंथ के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब इसकी व्याख्या को फटाफट देख लेते हैं, और व्याख्या अभी अर्थ हम लोगों ने समझ ही लिया है, तो फटाफट व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियां, है ना, स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं, है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कौन होना चाहिए। ठीक है, कौन लगते हैं, उनकी यह अमृत रूपी मधुर वाणी सुनकर
सीता जी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत क्या है, चतुर है, और वे उनके मनोभावों को समझ गई कि ये प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। तब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दे दिया। मतलब उन्होंने उनका नाम नहीं बोला, बल्कि इशारों में ही, संकेत से ही उन ग्रामीण स्त्रियों को समझा दिया। फिर उसके बाद देखिए, उन्होंने अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया, है ना, पालन किया। उन्होंने संकेत द्वारा ही समझा दिया कि ये मेरे पति हैं, और अपने नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई, अर्थात उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो यही है बच्चों। और अभी देखिए थोड़ा सा और है इसमें कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वह स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई, मतलब लगातार देखती हुई, अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हूं, अर्थात उनके जो नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप व्याख्या ऐसे ही करेंगे बच्चों। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर पद्यांश का आपको अर्थ समझ में आ गया, हर एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया, तो परीक्षा में आप व्याख्या अपने आप से लिखेंगे। ठीक है, ये रटी रटाई वहां नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, अपने आप से करेंगे, सीखेंगे लिखना व्याख्या। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे इनसे संबंधित जैसे अलंकार पहचानना होता है तो कैसे पहचानते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार आया है। तो देखिए, सुनि सुंदर, जानकी जानी, तिरछे करी, तुलसी तेहि और लोचन लाहू में क्रमशः स, ज, न, र, त और ल वर्ण की पुनरावृत्ति, मतलब ये बार बार अक्षर आए हैं। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। एक तो अनुप्रास अलंकार हो गया बच्चों, और एक दूसरा और अलंकार आया है। कैसे, देखिए, मनु मंजुल कंज कली में, ऐसे आया था ना पद्यांश में, अभी देखा भी होगा आपने, ये देखिए आया था ना लास्ट में कि मनु मंजुल कंज कली, तो यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे कर लीजिएगा। में उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया गया है। तो इस कारण यहाँ पर बच्चों कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का एक और अच्छा तरीका है कि इसमें आपको इसका ये जो शब्द है कि मनो शब्द यहाँ पर आया है, तो इस कारण और अच्छे से पहचान लिया कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि मानो मानो, जनु जानो, ऐसे करके ये इनके शब्द होते हैं, मतलब जो संकेत देते हैं कि कौन से अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो मनो से भी पहचान लिया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, और यहाँ पर इसकी उपमेय में उपमान की संभावना भी बताई जा रही है। ठीक है, तो इतना क्लियर है बच्चों। आज की क्लास में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो इनका सेकंड शीर्षक है पुस्तक में, मतलब जो दूसरा अध्याय है वन पथ पर, उसकी दूसरी क्लास को भी कंप्लीट कर लिया है। जितने महत्वपूर्ण और भी पद्यांश थे उनको देख लिया है। तो अभी हमारा वन पथ शीर्षक जो है वो भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही आप लोग पूरे पद्यांश की, देखिए पूरे पद्यांश में आपको यहाँ पर व्याख्या बताई जाती है बच्चों, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जब आपको अर्थ बताया जाता है तो आप अर्थ समझने की कोशिश करें। मतलब जो उसमें जो कठिन शब्द आए हुए होते हैं उनके अर्थ को समझने की कोशिश करें, और व्याख्या अपने आप से लिखने की कोशिश करें। मतलब खुद से प्रयास करेंगे लिखने का, तभी आप परीक्षा में लिख पाएंगे, है ना, तभी आप बेहतर कर पाएंगे जब आप खुद करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही था। ये दो और महत्वपूर्ण पद्यांश हम लोगों ने देखे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।